दिस इज माई फाइनल डिसीजन कि आई एम क्विटिंग नीट। अब नहीं होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। 11th बैकलॉग है। 12th का अलग ही सिनेरियो चल रहा है। अगर आपको 12th का ये चैप्टर करना है तो आपको 11th की बेसिक आनी चाहिए। 11th का ग्रेविटेशन आना चाहिए। मतलब चीजें इतना ज्यादा इंटर रिलेटेड है। अगर हम सोचे कि हम सिर्फ 12th करेंगे और 11th का बैकलॉग है तो उसको छोड़ देंगे, तो नहीं होता यार। जब तक 11th नहीं करोगे 12th का कुछ भी समझ नहीं आएगा। इंटर रिलेटेड चीज है। रात रात में नींद नहीं आ रही है। सोती तो मैं लेट जाती हूँ आराम से 12 बजे, ये सोच के कि सुबह 6 बजे उठूंगी, 5 बजे उठूंगी। बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है, क्योंकि 3-3 बजे तक तो मैं जाग ही रही हूँ। ओवर थिंक हो रही है, इतनी एंजाइटी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, और नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो रही है, उलझन मच रही है लाइफ में। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सेकंड थॉट तो ये आ रहा है कि दूसरों लोग की तरह मैं 10-12 घंटा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। एक तो जॉइंट फैमिली में भी रहती हूँ, तो उसका भी एक अलग प्रेशर बनता है कि कोई बुला रहा है तो सुनना पड़ता है। एंड हालांकि मैंने ज्वाइन कर ली है लाइब्रेरी, बट फिर भी मतलब बहुत ज्यादा टेंशन होता है। हम जिस तरीके से सोचते हैं ना कि नीट बहुत इजी है, बस नहीं होता यार। आप नीट एस्पिरेंट हो, आप समझ सकते हो कितना डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी हो रही है। अगर मार्क्स कम आते तो उसका एक अलग प्रेशर बन जाता है। तो मैंने वो चीज ही हटा दी है। सो फाइनली आई एम क्विटिंग नीट। क्विटिंग नीट से मेरा मतलब ये है कि लिटरली क्विटिंग नीट, क्विटिंग माई एंजाइटी, माई डिप्रेशन, मेरा रात रात भर ओवर थिंक करना, आराम से टाइमली सोना खाना पीना सब कुछ। नहीं, मैं नीट एग्जामिनेशन नहीं क्विट कर रही हूँ। मैं ये सारी चीजें क्विट कर रही हूँ। एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब जो ओवर थिंक है, जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से शायद मैं एग्जाम में अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही हूँ, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। आई अंडरस्टैंड। आप भी वही सेम फेज से जा रहे हो, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आई कैन रिलेट विथ यू। जो चीज मेरे साथ हो रही है, हम सोचते हैं कि हम रात में जल्दी सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, नहीं सो पा रहे, क्योंकि ओवर थिंक की वजह से कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो रहे, 12th स्टार्ट हो जा रहे, 12th का एक दो चैप्टर खत्म हो जा रहा है। नंबर वो एक हाई पीक पॉइंट होता है जहाँ पे डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत नॉर्मल सी चीज है। मैं नहीं हूँ, सब होते जो इनफैक्ट जिन्होंने नीट पास आउट कर लिया उनके लिए भी वही चीज है, वो भी वही बोलते। तो इससे हमें कोप अप करना है, परेशान मत हो। देखो आप ये सोचो कि यार देखो रिजल्ट जो भी हो, इनफैक्ट जो इस बार इस साल का जो टॉपर है ना, उसको भी नहीं पता कि वो टॉप करेगा नीट 2026 में। सो हमारा काम बस ये है कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ। देखो कुछ होगा, कुछ क्लियर होगा ना, तभी जाके एक अच्छी आपके घर में एक अलग सी रेपुटेशन बनेगी। तो यार ये मत सोचो कि अब हमें नीट छोड़ना है। आई अंडरस्टैंड आप भी इस मोमेंट पे होंगे कि जो सोच रहे हैं भाई अब छोड़ देते, नहीं हो रहा है, हम दूसरों की तरह उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे, उतने मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे। तो कोई बात नहीं यार, अभी हमारे पास टाइम है। आप वैसे तो है नहीं कि आप जीरो लेवल पे बिल्कुल नहीं। बस आपको रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन है, रिवीजन करो, करंट लेक्चर्स जो चल रहे हैं उसको करो। आई अंडरस्टैंड कि एक दिन में इतनी चीजें करना बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही है। एक तो 3-3 बजे, 3:30-3 बजे तक आपका आपके करंट जो चैप्टर चल रहे हैं उनके लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। देन उसके बाद आपको कुछ मिनट का ब्रेक ऑब्वियसली चाहिए होगा, 1-1.5 घंटे का। देन हम बैकलॉग करते हैं, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये चैप्टर हमने रिवाइज किया, बट जब उस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद आपके फिर भी मार्क्स कम आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक होता है यार। तो फिलहाल ओवर थिंक मत करो, एनजाइटी ये सब छोड़ दो, डिप्रेशन। क्योंकि देखो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सब सोच के। यार मैंने भी अपना टाइम वेस्ट किया है। मैं रात रात में 3-4 बजे तक जागती रहती हूँ, सिर्फ सोचती रहती हूँ। मैं फोन तो नहीं यूज करती हूँ, मैं फोन रख देती हूँ साइड में 12 बजे तक। जब मैं लेटने जाती हूँ मैं उसी समय अपना फोन साइलेंट पे करके स्विच ऑफ करके रख देती हूँ फोन। आप भी उसी तरीके से करो, सोचो मत यार, ओवर थिंक मत करो। बस सोचो यार जो होगा अच्छा होगा। मतलब यूनिवर्स होता है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो यार, उस पे वो चीज छोड़ दो कि भाई जो है हमारा सब आप पर है, आप जैसा करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। बस अपना कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो।
मेहनत करो, फ़ोकस रहो और यार डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी मत करो। सो ये है कि मैं नीट क्विट नहीं कर रही हूँ। मैं ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है नीट एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए उन्हें क्विट कर रही हूँ। रिज़ल्ट का मुझे भी नहीं आइडिया क्या आने वाला है। बट फ़िलहाल हम यही कर सकते हैं कि हम पढ़ाई करते रहें और पढ़ाई करते रहें। बाकी और कुछ भी नहीं है। आप भी टेंशन फ्री हो क्या सिर्फ़ पढ़ाई करो यार। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। आप कोशिश करो अपना बैकलॉग क्लियर कर सको एंड एक चीज़ ये बैकलॉग क्लियर करने के लिए आप अपना करंट लेक्चर मत करना वरना 11th-12th दोनों ही ले डूबोगे। 11th तो डूब चुका है, 12th को मत डुबाओ। इसीलिए यार थोड़ा-सा ध्यान रख कर अपनी प्रिपरेशन करो एंड ऑब्वियसली देखो पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट के साथ-साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो। देखो एक चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है वैसे उसके डीपीपीस वगैरह लगा लिया करो। हालाँकि मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना है, मुझे बस यही बताना है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एक पेज पे लिख लो कि हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ओवरथिंक हो रहा है, नींद नहीं आ रही, ये सब चीज़ एक पेपर में लिख के उसको जला दो कि भाई हमें तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के बीच में नहीं आने देना है। जो भी है हम अपनी चीज़ देख लेंगे, पर ये सब चीज़ें तो फेस नहीं होगी। देखो लिटरली एग्ज़ाम ओवर होने के बाद है ना, हम इस बात पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे कि हमारे पास टाइम था। दिसंबर था, जनवरी, फरवरी इतना महीना था पर हमने सिर्फ सोचने में खत्म कर दिया कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अरे आप कौन हो डिसाइड करने वाले कि आपसे नहीं होगा? एटलीस्ट पहले काम तो करो। क्या पता आप सोच रहे हो हमसे नहीं हो जाएगा और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, आपको एक सीट चाहिए। सीट के लिए आपको एक कट ऑफ क्लियर करना होगा, क्या पता आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, आपका एग्ज़ाम हो जाए, तो आप क्या करोगे? तो लिटरली बी पॉज़िटिव, जितना अच्छा पॉज़िटिव सोचोगे अपने बारे में ना, उतना अच्छा-अच्छा होता जाएगा। आप खुद अपने बारे में नेगेटिव सोच दो यार, अपने फैमिली को देखो यार, मतलब आई अंडरस्टैंड कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अब। जैसे-जैसे नीट करीब आता जा रहा है ना, एक्सपेक्टेशन अलग ही हाई लेवल की हो गई है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मतलब मत सोचो यार, भूल जाओ। आप जानते हो कि आप किस चीज़ों को फेस करते हुए जा रहे हो, तो यार उससे कोप अप करो, हिम्मत रखो, ताकत रखो, हो जाता है यार। सबके साथ ऐसा होता है, जो टॉपर होता है उसके साथ भी यही होता है, तो हम कोई अलग है नहीं। आई अंडरस्टैंड वी आर एवरेज स्टूडेंट, हमें ये सब चीज़ और डिप्रेस कर देती है, बट ठीक है, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है? फ़ोकस से पढ़ते रहो, बिना कुछ भी सोचे-समझे कि कुछ भी कन्क्लूज़न है, कुछ भी रिज़ल्ट है, ओवरथिंक मत करो, बस पढ़ाई करो, ओके? एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है?